जहाँ तक विजयदशमी की बात है, वो आज से नहीं सदियों से प्रसिद्ध है कि जो भगवान राम विजय करके रावण पर विजय करके और आए, उसी उपलक्ष्य में ये विजयदशमी प्रारंभ हुई अयोध्या से, लेकिन अब हर जगह मनाई जाती है और लोग इस उत्साह से मनाते हैं कि जैसे हमारी ही विजय हो गई हो। और ऐसे मनाने के लिए ऐसा है कि भगवान के जो चरित्र थे और उनमें बहुत कुछ था। एक ये भी था कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, निशाचरों के मारने की प्रतिज्ञा किया था। उस संदर्भ में वो रावण को मारे और रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। उसी विजय के उपलक्ष्य में हम लोग ही मनाते हैं और यही है, शास्त्रों में वर्णित है कि यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है। तो धर्म रहा राम की ओर, विजय होगी। उसी प्रकार से जो सनातन धर्म की ओर रहेंगे उनकी विजय होगी और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे उनके पराजय होगा। और ये मान करके चलते हैं कि हम इस उत्सव में यदि सम्मिलित होते हैं तो हमारी सदा विजय होती रहेगी। जैसे भगवान राम का विजय रावण पर हुआ, उससे जो आतताई हैं, राक्षस हैं, प्रवृत्ति के जो भी विनाशक हैं, जो देश के लिए हानिकारक हैं, उन सब का विनाश हो और जो इसके विकास के लिए हैं, इनके पोषक हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं, उनका कल्याण हो और उनको उसी प्रकार से विजय मिले जैसे भगवान राम को रावण के ऊपर विजय मिली। उन्होंने स्वयं कहा कि धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है, चाहे वो राम का हो चाहे कृष्ण का हो। जिस तरह से भगवान राम की बात आती है तो रामलला के लिए कब उद्घाटन होगा और कब की तैयारियां हैं? देखिए, रामलला के पहले जो प्रतिमा है 23 दिसंबर 1922-49 में 22-23 को विवादित ढांचा जो लोग कहते थे मस्जिद, वो हम कहते थे मंदिर, वहाँ पर प्रकट हुए और वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई। 6 दिसंबर 92 को वो ढांचा गिर गया और भगवान श्री राम लला त्रिपाल में आ गए। 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे। 3 वर्षों से जब आदेश हो गया कोर्ट का कि नहीं, ये मंदिर है और मंदिर रहा, इसलिए मंदिर के पक्ष में आदेश हुआ, तब से मंदिर बनना शुरू हुआ और अस्थायी मंदिर में भगवान विराजमान हैं, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। अब निश्चित हो चुका है कि 22 जनवरी 2024 में निश्चित है भगवान भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जहाँ राम भक्त जाकर के उनका दर्शन करेंगे। इसलिए वो निश्चित तिथि हो गई है और ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगा उसका अनुष्ठान और 24 जनवरी तक चलेगा और बीच में ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसी प्राण प्रतिष्ठा जो अभी बन गया मंदिर एक तल भव्य दीप, उसी में भगवान रामलला का विराजमान हो जाएंगे। महाराज जी, इनके तमाम विपक्षी दल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो उद्घाटन होगा वो युवाओं को ठगने का काम सरकार करेगी और भ्रम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर कर रहे हैं। देखिए, पहले ही आज से न युगों से राक्षसी प्रवृत्तियाँ और धार्मिक प्रवृत्तियाँ दोनों रही हैं और जैसे देवदानों की लड़ाई शुरू रही है, चाहे जिस प्रकार से हो, तो वो आज भी है, उनकी प्रवृत्ति वाले आज भी हैं। धर्म की प्रवृत्ति और भगवान राम के पक्ष के लोग आज भी हैं, कृष्ण के पक्ष के लोग आज भी हैं और रावण के और कंस के पक्ष को आधारी वो भी आज भी हैं, जो इस प्रकार से राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। उस समय भी जग अनुष्ठान के विरोध करते थे राक्षस, वैसे आज भी करते हैं। तो ये सदियों से चला रहा, आगे भी चलता रहेगा। और जिस प्रकार से यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म वहीं विजय होती है, तो धर्म की प्रवृत्ति करने वाले, धर्म पर चलने वाले उनकी विजय होगी और अधर्म पर चलने वाले उनका विनाश होगा। जैसे हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है आजकल जी, अब ये भी आया है कि ये सरकार जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है, कई लोग इस बात का बयान दे चुके। आपको क्या लग रहा है, कितनी ज़रूरत? देखिए, जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने में कठिनाई होती है। जिस समय पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसी समय चाहते तो ये लोग हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते क्योंकि
बांग्लादेश और पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया, और जो हमारा भारत रहा वो जो कहते हैं वैसे रह गया। उसमें सभी जाति के लोग आ गए, उसको धर्मनिरपेक्ष कर दिए कि सभी धर्म को तो रहने, सभी धर्म को। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू हैं, और भी तमाम ऐसे जो मुस्लिम देश हैं वहाँ हिंदू हैं, रह रहे हैं, उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र होने पर यह नहीं है कि यहाँ से मुसलमान भगा दिए जाएंगे या अन्य धर्मावलंबी जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसको पूजा करते रहेंगे। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो हिंदू पक्ष के लिए होगा तो उसको करने के लिए प्रयास है, कठिन है। यदि हो संभव है तो हो सकता है, और नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जो अभी भी लोग कहते हैं, स्वयं मुसलमान ही कहते हैं कि जो सुविधा यहाँ अन्य धर्म वालों को भारत में है वो कहीं दूसरे देश में नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष रूप में चलता रहेगा। वैसे नाम इसका हिंदुस्तान है, नाम इसका भारत है, नाम इसका पाकिस्तान तो है नहीं, हिंदुओं के नाम से ही है। तो इसलिए हिंदू की बाहुल्य है। हिंदू के नाम से जो कहा जाता है राष्ट्र एक प्रमाण लोकसभा में प्रस्तावित करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ेगा, फिर होगी। यदि इसको कर पाती है सरकार करेगी, नहीं तो धर्मनिरपेक्ष तो चल ही रहा है। सभी अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ और अनुष्ठान परंपरा के अनुसार करते चले आए हैं, उसी प्रकार करते रहेंगे। आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता जब सब जगह है, कोई भी हिंदू राष्ट्र किसी जगह नहीं है। मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, और जगह के हैं और लोग हैं और धर्मावलंबी। तो हिंदू राष्ट्र यदि एक भारत बन जाता है तो कम से कम एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से हो, ये एक वरीयता मिलेगी, एक सम्मान मिलेगा कि हाँ भारत में भी भारत में एक हिंदू राष्ट्र है भारत। और अन्य देशों में बहुत राज्य हैं, और जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, उसी प्रकार से एक राष्ट्र ऐसा है जो हिंदू राष्ट्र है। क्या 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो मंदिर के उद्घाटन का प्रभाव पड़ेगा क्या? इससे भारतीय उसे प्रभाव उतना ही पड़ेगा, प्रभाव जो जनता के देना हो। जो लोग जनता के रूप में जनता के कार्य किए होंगे और उनको प्रभावित कर पाएंगे, जनता वोट देगी तो 24 का जिसके पक्ष में होना होगा। हम तो ये चाहेंगे कि चूँकि भारत का जो विकास है, भारत का जो गौरव बढ़ा है, और विदेशों में विदेश नीति इतनी अच्छी है, जो प्रधानमंत्री के आने से हमारे जो मोदी जी हैं, तो आशा करता हूं कि फिर भी हो जाए, क्योंकि बहुत से कार्य जैसे अधूरा है उसको पूरा करना इनके लिए उत्तरदायित्व बनता है। यदि हो जाते, नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा होगी वो होगा, जो होना होगा। सारे विपक्षी गठबंधन एक तरफ इकट्ठे हो गए और वो हटाना चाहते हैं बीजेपी। कहाँ एक साथ में है, वो हमें एक प्रधानमंत्री एक ही होना है। यदि ये सद्बुद्धि आ जाए उन लोगों को कि एक किसी को चुन लें कि यही हमारे इस गठबंधन के प्रधानमंत्री होंगे, तो तब तो कुछ संभव है। और यहाँ जितने हैं सब प्रधानमंत्री, अखिलेश कहते हैं हम प्रधानमंत्री हैं, अरविंद कहते हैं हम प्रधानमंत्री, उसी प्रकार के ममता जी कहती हैं हम प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से नीतीश जी कहते हैं। तो एक नहीं कई प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर सोचे होंगे कि हमारे पक्ष में होगा तो 6 महीना के प्रधानमंत्री सब बनाए करेंगे, 6 महीना को प्रधानमंत्री, 6 महीना वो प्रधानमंत्री, ऐसे होंगे। तो उस प्रकार से एकता नहीं होगी, बिखराव होगा और देश की बर्बादी होगी। महाराज, जो लोकसभा के चुनाव है उसे आप कुछ धर्म युद्ध की तरह देख रहे हैं? जैसे आपने भी कहा कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, जी, तो इस बार चुनाव में क्या नाश होने की तैयारी है? देखिए ऐसा है न, वो उसमें ह्रास और उत्थान दोनों होता है। किसी का उत्थान हो जाता है, सत्ता मिल जाती, कोई ह्रास हो जाता है, जो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। तो इससे यहाँ की यह राजनीति है, कोई बाहर रहेगा, कोई भीतर रहेगा। जो सत्ता में रहेगा वो सत्ता वाला काम करेगा, जो बाहर रहेगा वो बाहर रहेगा, बस। लखनऊ में अखिलेश यादव के पोस्टर लग गए हैं प्रधानमंत्री का, देख रहे हैं? वही पोस्टर तो सभी लोग लगा सकते हैं, कोई भी। बहुत लोग बोलते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जब कहते हैं 104 वाला प्रधानमंत्री है तो हम ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज बयान दिया है कि विभाजन की विभीषिका का
कहीं ना कहीं प्रभाव है और उसके चलते 2024 में कुछ लोग वोट की राजनीति में विभाजन की विभीषिका को भुना सकते हैं? देखिए, विभीषिका शब्द एक ऐसा है जो भय पैदा, जिससे भय हो उसे विभीषिका कहते हैं। तो भय उत्पन्न होता है, मतलब कि हो सकता है कि सत्तारूढ़ सरकार के भय उत्पन्न करें और भय उत्पन्न करके और इस प्रकार से उसमें विघटन लावें और उसमें व्यवधान छोड़ें। इस प्रकार की उनकी बातें अपने अपने ढंग से अपने अपने विचारों से लोग करते रहते हैं। वही हैं वही जो राम रच रखा। महाराज, इस समय पूरी दुनिया में एक चर्चा और चल रही है फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की। जी, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री कई फिलिस्तीन का समर्थन करते आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, राजीव गांधी, तो क्या लग रहा है इस समय नीति में कोई बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बहुत सोच विचार के बोलते भी हैं और उसी प्रकार से उसका पक्ष भी रखते हैं और उसी प्रकार से जो भी, जैसे अभी रूस का भी युद्ध शुरू हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध करना उचित नहीं है, ऐसे शांति के लिए प्रस्ताव दिए थे। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री अपने ढंग से उस पर भी विचार करेंगे। जो उनके विचार होगा वही पूरे देशवासियों का विचार होगा।